हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है कि बिग कंसोलिडेशन, इंडिया पोस्ट आरआरबीज टू कंबाइन टू फॉर्म पीएसबी। तो क्या गवर्नमेंट आरआरबी और इंडिया पोस्ट को कंबाइन करके एक लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक बनाने जा रही है? ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा है। उसी के तहत क्या है, एक आर्टिकल यहाँ पर छापा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी 14,000 ब्रांचेज़ हैं आरआरबी की, 45 आरआरबीज़ करंटली हमारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं। उनकी जो 14,000 ब्रांचेज़ हैं उनको लाया जा रहा है अंडर द फोल्ड ऑफ इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट के अंडर में उनको ला करके क्या किया जा रहा है कि एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जा रहा है यहाँ पर। और उसमें लिखा है द सेंटर विल विल्ड कंट्रोल ओवर द प्रपोज्ड बैंक। सेंटर का क्या होगा, हमारे सेंटर का उस पर पूरा कंट्रोल होगा वाया होल्डिंग कंपनी। जिसमें क्या है कि आरआरबीज़ जहाँ पर हैं उसमें तो सेंटर के ऑलरेडी 50% स्टेक होते हैं दोस्तों। और इसमें नीचे यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, द एग्जिस्टिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल ऑल्सो बी मेड सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जो हमारा आईपीपीबी है उसको भी क्या किया जाएगा, सब्सिडरी बना दिया जाएगा। और आरआरबीज़ भी क्या होंगी, इसकी सब्सिडरीज़ बन जाएंगी दोस्तों। जितनी भी आरआरबी हैं हमारी, वो नए बैंक की सब्सिडरीज़ बन जाएंगी। और साथ में आईपीपीबी को भी उसकी सब्सिडरी बना दिया जाएगा। तो ये प्लान गवर्नमेंट के माइंड में फिर से चल रहा है दोस्तों। अब हमें पता नहीं है कि ये मतलब कहाँ तक, कब तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। और साथ में ये भी दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अदर शेयर होल्डर्स ऑफ आरआरबीज़ नेमली पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक का हमारा मतलब स्पॉन्सर बैंक होता है आरआरबी का, उसका 35% स्टेक होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के 15% स्टेक होते हैं आरआरबी में। तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों, क्या वो इसमें बना रहना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं। अगर वो क्विट करना चाहते हैं तो वो अपने स्टेक क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। इसमें उन्हें ये भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जहाँ तक मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें लाइन छपी है, इसमें लिखा गया है द प्रपोजल टू मेक इंडिया बैंक गोज विद द गवर्नमेंट्स प्लान टू कंसोलिडेट पीएसबी। इंडिया पोस्ट बैंक जो बनाने जा रही है गवर्नमेंट, उसका जो गवर्नमेंट का प्लान है पीएसबी को कंसोलिडेट करने का, उसी के तहत ये प्लान यहाँ पर आया है निकल के। और पीएसबी को क्या करने जा रही है गवर्नमेंट, इवेंचुअली टू 4 और इवन लेस। जो गवर्नमेंट कंसोलिडेट करके पीएसबी को 4 या उससे भी कम संख्या में लाना चाहती है, उसी के तहत ये वाला प्लान चल रहा है दोस्तों। और लास्ट में एक लाइन यहाँ पर दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, एट द वन पॉइंट इट मे सो अकर दैट ओनली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रपोज्ड इंडिया पोस्ट बैंक विल रिमेन इन द पब्लिक सेक्टर एज 2 लार्ज बैंक्स। मतलब दोस्तों लास्ट में ये बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास केवल 2 ही फ्यूचर में बैंक रह जाएं, जिसमें सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई और दूसरा लार्ज बैंक जो अब बनने जा रहा है आरआरबी को और इंडिया पोस्ट बैंक को मतलब कंबाइंड करके सिर्फ यही 2 बैंक बचें फ्यूचर में जो पब्लिक सेक्टर में रहें। तो दोस्तों मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में बने रहना है तो प्लीज़ एसबीआई पीओ निकालिए दोस्तों, एसबीआई पीओ। एसबीआई कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होगा। इवन हम कह नहीं सकते हैं, इस गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा दोस्तों, एसबीआई कैन नॉट बी प्राइवेटाइज। क्योंकि दोस्तों अगर सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स प्राइवेट बैंक से इंप्लीमेंट कराएगी, आई डोंट नो। बट मुझे नहीं लगता कि एसबीआई प्राइवेट होगा दोस्तों। तो लास्ट में यही 2 बैंक बचने वाले हैं दोस्तों। अब पता नहीं कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये वाली चीज़, ये वो लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी यही कहूँगा कि आप प्लीज़ पढ़ाई करिए, एसबीआई पीओ निकालिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में बने रहना है तो। किसी भी बैंक का और कोई भरोसा नहीं है, कब प्राइवेट कर दे गवर्नमेंट, क्या कर दे। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, बी प्रिपेयर्ड। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन में कम एनी टाइम दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।